सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है। 9वां अध्याय का द्वितीय आहनिक चल रहा था, है ना, जिसमें सूत्र संख्या 9 तक हमने पढ़ा था। और विशेष काल का विषय था कि स्मृति कैसे उत्पन्न होती है ना। स्मृति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, स्वप्न का ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो कोई बता पाएगा? स्मृति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है रुपेश जी? हाँ, आत्मा और मन के संयोग विशेष से और पूर्व अनुभूत संस्कारों से ही ये स्मृति के ज्ञान उत्पन्न होता है। और स्वप्न कैसे उत्पन्न होता है जी, स्वप्न का ज्ञान पद्मनाभ जी? संस्कार से। वही उत्तर इसका भी है। जिस कारण से स्मृति का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी कारण से स्वप्न ज्ञान भी उत्पन्न होता है। वही आत्मा मन का संयोग और संस्कार चाहिए, पूर्व अनुभूत। ठीक है, तो ये संस्कार जो कैसे कैसे पड़े रहते हैं, कभी भी ये संस्कार उभर जाते हैं, कोई भी संस्कार उभर जाता है। कई जन्मों के संस्कार भी उभर आते हैं और स्वप्न भी ऐसे जाता है, जिसका कि इस जन्म से कोई मतलब नहीं स्वप्न का। कि ऐसे व्यक्ति भी कोई आ जाता है या कोई प्राणी आ जाएगा, कोई घटना घट जाएगी जिसका इस जन्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसे भी होता है, देखना कई बार एकदम नया विषय जाता है, किसी नए स्थान में पहुँच जाते हैं स्वप्न में, ऐसा भी होता है। तो ये होता है आत्मा मन संयोग से और पूर्व के संस्कार से। फिर हमने पढ़ा था सौसुप्त ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, मतलब सुसुप्ति का ज्ञान, निद्रा का ज्ञान। संतोष जी? आत्मा और मन के संयोग। हाँ, ये भी वही है, आत्मा और मन के संयोग विशेष से और बाह्य भोग के अभाव हो जाने पर, और इसमें संस्कार का भी अभाव हो जाने पर भी जोड़ना है। देखिए जैसे ना, बाह्य भोग का भी अभाव होगा, संस्कार का अभाव हो जाएगा, और फिर मन का आत्मा में विशेष संयोग होगा, तो इससे सौसुप्त ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। अब आ रहा है अविद्या कैसे उत्पन्न होती है ना। उस अविद्या का नाम क्या है और फिर विद्या का नाम क्या है, ये सारे विषय भी आएंगे। ये भी विषय बहुत बढ़िया आ रहा है, ये तो कितना इम्पोर्टेंट है। अविद्या कैसे उत्पन्न होती है, जो कि हमारे जन्म और मरण का कारण है, उसकी उत्पत्ति बता रहा है। देखो, ठीक है ना, जो अविद्या हम पढ़े थे कहाँ, योग दर्शन में, तो वहाँ पर उत्पत्ति तो बताया नहीं, यहाँ उत्पत्ति बता रहा है। वहाँ तो अविद्या का स्वरूप क्या है ये बताया था, खोल के विस्तार से बताया था। यहाँ भी संकेत करेगा, लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे होती है यहाँ बता रहा है। देखो, तो सूत्र 10 बोलिए। इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषाच्च अविद्या। ऐसे ही सूत्र 11 भी साथ में जुड़ा है, बोलो। तद दुष्ट जानम। अब इसकी भूमिका देखिए कि विविधम जानम उक्त्वा, विविध प्रकार के ज्ञान को कह करके, उक्त्वा माने कह करके, अब वो कह रहा है खलु अज्ञानम उच्यते, जो अज्ञान है वो बता जाता है। अज्ञान क्या है, जिसको अविद्या पढ़े, आगे आएगा वही मिथ्या जान लिए। अब इसका स्वरूप वही बताएगा, तो अब इसके स्वरूप विषय में पढ़ेंगे। तो अब कह रहा है कि जो अविद्या है इसके विषय में पहले ये बताओ कि अविद्या उत्पन्न कैसे होती है, पहले हमको ये बताओ। तो सूत्र 10 में यह बताएगा कि अविद्या कैसे उत्पन्न होती है। तो लिखो प्रश्न सूत्र 10 का, अविद्या कैसे उत्पन्न होती है।
और इसी में सूत्र 11 भी कर दीजिए, प्रश्न ही साथ में जोड़ दीजिए। अविद्या कैसे उत्पन्न होती है और उस अविद्या का नाम क्या है। ठीक है ना। उत्तर लिखिए। नेत्र आदि इंद्रियों से कम दिखना। नेत्र आदि इंद्रियों से कम दिखना, या पीलिया आदि रोगों का होना। पीलिया आदि रोगों का होना। इन कारणों से तथा इन कारणों से तथा संस्कारों में दोष होने से अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या उत्पन्न होती है। ठीक है ना जी। जैसे कि दो चंद्रमा का दिखना, सफेद शंख का पीला दिखना। जैसे दो चंद्रमा का दिखना, सफेद शंख का पीला दिखना और दुखमय भोग में सुख समझना। दुखमय भोग में सुख समझना आदि, ये आदि। ठीक है ना। ये हो गया। बस अब देखो अविद्या क्या है, क्या समझे कि नेत्र आदियों से कम दिखता है ना जी, धुंधला दिखता है। कई बार देखना तो भी सही ज्ञान नहीं होगा, है ना। वही तो अविद्या है। जैसे यहाँ पर कह दिया पीलिया आदि को आता है दोष, तो भी ठीक दिखता नहीं है। जैसा पदार्थ है वैसा नहीं दिखता है, तो अविद्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। और अविद्या क्या है लिखे थे आगे हैं। अब इसको प्रश्न नहीं कर दो, उस अविद्या का नाम क्या है 11 का, उत्तर 11 लिखो नीचे। लिखे थे ना, उत्तर 11 लिखो। उस अविद्या का नाम मिथ्या ज्ञान है। उस अविद्या का नाम मिथ्या ज्ञान है, अर्थात मिथ्या ज्ञान ही अविद्या है। अविद्या का नाम क्या है, मिथ्या ज्ञान है। ये उत्तर 11 हो गया, नीचे लिख दीजिए अलग से। अर्थात मिथ्या ज्ञान ही अविद्या है। अर्थात मिथ्या ज्ञान ही अविद्या है। तो अविद्या मिथ्या ज्ञान है कैसे। अभी जो मैंने कहा था दो चंद्रमा का दिखना, अब चंद्रमा एक है कि दो है जी, हैं। चंद्रमा एक कि दो, एक, और दो दिखता है। कोई दोष हो जाए नाक में तो ये क्या है, अविद्या है। ऐसे शंख सफेद होता है, पीलिया रोग हो जाए तो पीला दिखे, ये भी क्या है, रोग के कारण से जैसा पदार्थ है उससे उल्टा दिख रहा है पदार्थ, ये क्या है, अविद्या है। ऐसे भोग में क्या वास्तव में दुख है, लेकिन आदमी क्या मानता है, सुख मानता है, ये क्या है, अविद्या है। तो ये अविद्या का नाम क्या है, मिथ्या ज्ञान है। तो सूत्र 10 में और 11 में यही बताया गया है। ठीक है ना। तो यही बात भाष्य में भी है। इसको बोलते हैं कामला रोग बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, कामला। पीलिया को क्या बोलते हैं, कामला। अभी भी कई गाँव में बोलते हैं कामला बोलते हैं, क्यों जी, कई जगह में अभी भी कामला बोलते हैं, कई भाषा में कामला बोलते हैं, आसाम तक तो कामला बोलते हैं। ठीक है। चलो अब इस सूत्र क्या हो गया, 10-11 हो गया। अब सूत्र 12 बोलो, अदुष्टम विद्या। तो विद्या का स्वरूप क्या है, अब ये लिखिए, प्रश्न लिखिए, विद्या का स्वरूप क्या है। विद्या का स्वरूप क्या है। ठीक है ना। तो लिखिए, जो तत्वज्ञान है ना, ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है अदुष्टम, अदुष्ट ज्ञान है ना, अर्थात वास्तविक ज्ञान है, वही विद्या है।
जो तत्व ज्ञान है, अदृष्ट ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वही विद्या है। जो कि किसी भी कारण से बाधित नहीं होती, खंडित नहीं होती, किसी भी कारण से खंडित नहीं होती, है ना। उसी स्वरूप में ही रहती है, हमेशा उसी स्वरूप में ही रहती है। ये विद्या है। इसका तो सूत्रार्थ उतना ही था, ये समझने के लिए बता दिया आपको मैं। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सूत्रार्थ तो जितना लिखा था पहले उतना भी चलेगा, ये समझने के लिए थोड़ा टिप्पणी रूप में ये भाष्य में दिया है। ये देखो भाष्य में क्या दिया है कि अदुष्टम ज्ञानम विद्या होती, जो अदुष्ट ज्ञान है वो विद्या है। तो अदुष्ट ज्ञान माने, हाँ जी, तत्व ज्ञान, ठीक है ना। और अभी जो मैं दिखाया था, न केनापि कारण, न जो किसी भी कारण से बाधिक, न किसी बाधक तत्व से, न दुष्यते, न यहाँ लगाना पड़ेगा, न बाध्यते, खंडित नहीं होती, बाधित नहीं होती है। अथवा सर्वत्र सर्वदा तथैव अवतिष्ठते, हमेशा उसी रूप में रहती है वो। जैसे कि शंख है, सफ़ेद दिख रहा है, तो सफ़ेद दिख रहा है तो सत्य है ना, है कि नहीं। पीला दिख रहा है, ये अविद्या है, और सफ़ेद दिख रहा है तो ये विद्या है। और सफ़ेद शंख तो हमेशा ऐसा ही है, सफ़ेद शंख को सफ़ेद कहना, इसका स्वरूप तो यही रहेगा। तो ये क्या है, विद्या है। तो तथैव तिष्ठते, हमेशा, जैसे कि संसार में वास्तव में दुख है, ये दुख है, पहले भी दुख था, आज भी, आगे भी देख रहेगा। खाली संसार में कहो सुख सुख है, ऐसा नहीं है, दुख बहुत मिला हुआ है, इसलिए इसको ऋषियों ने दुखमय कह दिया। अगर दुखमय मानेंगे तो इसको छोड़ेंगे, और सुख मानते रहेंगे तो पकड़ेंगे जी। जो सुख मानना क्या है, अविद्या है, और दुख मानना क्या है, विद्या है, ठीक है ना। ये इसी से वैराग्य होता है, याद रखिए। वैराग्य का मूल कारण क्या है, संसार में दुख देखना। जिसको संसार में दुख नहीं देखा है, वो आध्यात्मिक मार्ग में आकर के फिर वापस चला जाएगा। वहाँ सुख दिखता है संसार में उसको, यहाँ दुख दिखता है। जिसको आध्यात्म मार्ग में दुख दिखा और संसार में सुख दिखा, वो वापस संसार जाएगा। और जिसको संसार में दुख दिखा और आध्यात्म मार्ग में सुख दिखता है, वही इस मार्ग में टिक पाता है। तो ये आपका सूत्र कौन सा हो गया, 12 हो गया। अब सूत्र 13, ये बहुत अच्छा आ रहा है जी, सूत्र 13 तो बहुत बढ़िया है। ये सूत्र बोलो पहले, आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य। अब इसमें आर्ष ज्ञान क्या है ये बता रहा है। आर्ष ज्ञान क्या है और किनको प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है। लिखिए, प्रश्न लिखिए, आर्ष ज्ञान क्या है, यह किनको और क्यों प्राप्त होता है। या चलो ऐसे बोलो, आर्ष ज्ञान क्या है, यह क्यों, किसको और किनको और क्यों प्राप्त होता है ना। प्राप्त हुआ था भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्राप्त हुआ था पहले और आगे ही प्राप्त होगा, ऐसा तो है नहीं। इसलिए हुआ था भी चलेगा और प्राप्त होता है भी चलेगा, दोनों उत्तर चलेगा। तो आर्ष ज्ञान, ये आपने सुना जी, आर्ष गुरुकुल बोलते हैं, आर्ष विद्या बोलते हैं। हम जो विद्या पढ़ रहे हैं क्या है, आर्ष विद्या है, और वो जो बाकी विद्या है वो अनार्ष विद्या है। तो आर्ष विद्या माने ऋषियों की विद्या, आर्ष ज्ञान माने ऋषियों का ज्ञान। लिखो उसका उत्तर, उत्तर कौन सा ये है, 13। लिखिए, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को, सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को जो वेद का ज्ञान हुआ था, जो वेद का ज्ञान हुआ था, उसका नाम आर्ष ज्ञान है, उसका नाम आर्ष ज्ञान है। और वह ज्ञान उन ऋषियों में विद्यमान
उन ऋषियों में विद्यमान विशिष्ट निर्मलता आदि, विशिष्ट निर्मलता आदि गुणों के कारण, विशिष्ट निर्मलता आदि गुणों के कारण प्राप्त हुआ था या प्राप्त होता है। ठीक है ना जी। लिख लिए। तो उत्तर क्या मिला? 8 जान क्या है जी पद्मनाभ जी? सृष्टि के आरंभ में जो 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था वो अर्थ ज्ञान है। तो 2 तो मिल गया। ये अर्थ ज्ञान क्या है और किनको मिलता है? तो किनको मिलता है? 4 ऋषियों को मिलता है। वो 4 ऋषि कौन कौन थे जी सूरज जी, पता है? सृष्टि के आरंभ में किन 4 ऋषियों को ये ज्ञान मिला था? नाम पता है? रुपेश जी पता है नाम? बताओ। हाँ बोलो जी सूरज जी। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया था और समाधि अवस्था में बैठ करके ध्यानस्थ होकर के ये प्राप्त किए थे और सचित्र प्राप्त किए थे। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, पहले इसके पहले, कृषिमित कृषस्व, कि हे मनुष्यों तुम खेती करना और अक्षर माँ दिव्य, जुआ मत खेलना। तो खेती कैसे करते हैं परमात्मा ने बता दिया था, या आंख में चला करके, जैसे आप देखते हैं टीवी में वीडियो में, ऐसे सचित्र बताया था परमात्मा ने हर चीज़ को। उसने कहा, परमात्मा ने कहा यजस्व वीर, कि हे वीर तुम यज्ञ करो। यज्ञ कैसे करते हैं बता दिया था। तो सब चीज़ को ऐसे बताता है परमात्मा, चित्र फोटो सहित बताता है। तो इनको प्राप्त हुआ था और क्यों प्राप्त हुआ था, था ना प्रश्न, इनको प्राप्त हुआ था और क्यों प्राप्त हुआ था? तो क्यों प्राप्त हुआ था? क्योंकि उनमें विशिष्ट निर्मलता आदि गुण विद्यमान थे। उनका हृदय निर्मल था, अंतःकरण पवित्र था, सबसे अधिक योग्य थे। ठीक है जी, उनके समान योग्य विद्वान कोई भी संसार में उसमें नहीं थे। तो उनका मोक्ष में जाना बाकी था बस। ऐसे दिव्य आत्मा थे वो, पवित्र आत्मा थे। तो आए संसार में, सृष्टि के आरंभ में आए, उनको बोलते सांकल्पिक शरीर, धरती को फोड़ के पैदा हुए थे। सृष्टि के आरंभ में कैसे पैदा हुए थे? धरती को फोड़ के पैदा हुए थे। धरती माता हमारी सबकी, सृष्टि के आरंभ में हम सब ऐसे पैदा हुए थे, जो भी पैदा होंगे प्रथम सृष्टि में, प्रथम बार मतलब। ठीक है जी। तो वो पवित्र आत्मा थे, निर्मलता आदि गुण उन विशिष्ट थे, इसलिए उनको परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। ठीक है ना जी। तो सूत्र कौन सा आ गया? ये 13 हो गया। आया समझ में? तो भाष्य भी इसका यही कहता है कि सिद्धानाम सर्वेभ्यो मानवेभ्यो मंत्र अध्येतृभ्यश्च पूर्वेशम सिद्धानाम। देखो क्या कहा है, जो सिद्ध लोग थे उस समय, ठीक है, और सभी मानवों में सिद्ध थे। सिद्धानाम सर्वेभ्यो मानवेभ्यो, क्या क्या अर्थ हुआ? सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, मतलब सबसे अधिक सिद्ध थे। और मंत्र अध्येतृभ्य, मंत्र के अध्येता थे, मंत्र ज्ञान करने वाले थे, समाधि लगाने वाले थे, मंत्र को सीखने वाले थे परमात्मा से। तो ऐसे पूर्वेशम सिद्धा नाम, पूर्व के सिद्ध महर्षियों को, ठीक है, जो कि सिद्धि प्राप्त नाम, सिद्धि प्राप्त हुए थे, मंत्रों में सिद्धि प्राप्त किए थे वो, ऐसे परम ऋषियों को मंत्र दर्शनम रूप जानम। तो यहाँ पर कहा है उनको ये मंत्र का दर्शन हुआ था। और रूप जन्म, दो रूप जन्म बता दिया ना भाई, रूप सहित हुआ था, चित्र सहित हुआ था, ऐसे उनको दर्शनम हुआ था, माने ये ज्ञान मिला था। ठीक है। और तत्खलु धर्मभ्य तेषाम अंतरे वर्तमानभ्यो विशिष्ट नैर्मल्यादि गुणभ्यो वर्ती, क्योंकि इनमें जो विशेषता थी वो विशेष गुण इनमें भरे हुए थे। तो धर्मेभ्य, इनका जो धर्म था बाकी अन्य की तुलना में, इनके अंदर में, तेसाम अंतरे, इनके अंदर में वर्तमान जो गुण था विशिष्ट था, निर्मलता आदि गुण भरा हुआ था। तो इन निर्मलता आदि गुणों कारण से ही परमात्मा ने इनका चयन किया, तो इनको वेद का ज्ञान दूंगा। तो परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया इनको, जो अर्थ ज्ञान कहलाया। तो एतत् खलु
सिद्ध दर्शनम आर्सम जानम, ये सिद्धों का दर्शन है, ज्ञान है, आर्स ज्ञान है ये, ठीक है ना जी। तो ये मुख्य तो इतना इसका भाष्य है, समझ गए। तो ये सूत्र 13 भी आपका पूरा हो गया, भाष्य भी आपको बता दिया। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्कार।